नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। आज आईटीआई भिवानी में वित्तीय साक्षरता तथा नशा मुक्त भारत अभियान विषय पर आयोजित हुआ सेमिनार। डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में स्थानीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वित्तीय साक्षरता तथा नशा मुक्त भारत अभियान विषय पर एक विशेष जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में स्टील मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध विजेंद्र पहलवान, ब्लॉक युवा समन्वयक अधिकारी कुलदीपक व आरोही फाउंडेशन की परामर्शदाता स्वीटी शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। मुझे पता है क्योंकि मैं जब तक इस लाइन में नहीं आई थी ना, तो मुझे भी नहीं पता था। ये अजीब बात नहीं है जब हम जो चीजें हम सीखना नहीं चाहते ना, वो हमें पता ही नहीं होती। कहाँ पे छापे जाते हैं? कौन बताना चाहेगा? हाथ उठाया था अभी किसी ने, बताइए जल्दी जल्दी। कोई बताना चाहता है? अरे अब तो गूगल में भी सर्च कर ले। एक हैदराबाद, सेकंड एक ही पता था। बैठ जाइए, हैदराबाद में नहीं छापते हैं। पहला है प्रण करता हूँ कि मैं जीवन भर किसी भी प्रकार के नशे या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करूँगा और ना ही अपने परिवार के सदस्यों को करने दूंगा। मैं अपने पूरे सामर्थ्य से नशे की रोकथाम करने में समाज और प्रशासन का सहयोग करूंगा। मैं अपनी पूरी शक्ति अपने परिवार के और अपने राष्ट्र के विकास में लगाऊंगा। सभी आदमी भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, क्या कहेंगे आज विशेष कार्यक्रम के बारे में? नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम स्वीटी शर्मा है। मैं आरओ फाउंडेशन से फाइनेंस काउंसलर। ये आरबीआई का एक प्रोजेक्ट है जो हमारे हरियाणा में चालू किया गया है। ये हमारे ब्लॉक में भिवानी, तोसाम और कैरू ब्लॉक को मैं देखती हूँ, जिसमें हम हर स्कूल कॉलेज को आजकल टारगेट कर रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट होने की बहुत ज़रूरत है। आज हमने आईटीआई में एक प्रोग्राम रखा है जिसका मेन उद्देश्य लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना, डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताना था। आज का ये टॉपिक बड़ा ही सही रहा। लोगों को हमने काफ़ी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज दी और बताया कि डिजिटल फ्रॉड कैसे कैसे होता है, हमें इससे कैसे बचना चाहिए, इसके लिए क्या क्या तरीके आजमाने चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपनी मेल, अपना मोबाइल नंबर उन लोगों के साथ, अपने आधार, अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही शेयर नहीं करने चाहिए जैसे जिनको हम नहीं जानते हैं। ऊपर से हमें कुछ टोल फ्री नंबर्स हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी टाइप का अगर फ्रॉड हमारे साथ हो जाता है तो हमें 1930 पर कॉल करके बतानी चाहिए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार आईपीएस के दिशा निर्देश पर भिवानी शहर में लगातार हम नशे के विरुद्ध अभियान चलाते रहते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज आईटीआई भिवानी प्रांगण में एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें आईटीआई के विद्यार्थी करीब 700-800 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया और हमने इसमें विद्यार्थियों को नशा से किस प्रकार दूर रह सकते हैं उसके बारे में बताया। इसके साथ साथ वित्तीय जागरूकता के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया, किस तरह से हम आजकल होने वाले साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं और यदि साइबर फ्रॉड हो जाता है तो हम 19 की सहायता से कैसे उसको रोक सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। बात करें साइबर फ्रॉड, अलग अलग नए नए तरीक़ों से आजकल देखा जा रहा है, जिस तरह से लोगों को बंदी बना दिया जाता है साइबर के जरिए, तो इस तरह से एक अवेयरनेस लोगों में पैदा की जा रही है इन सब तमाम चीज़ों को।
बिल्कुल, जैसे साइबर क्रिमिनल्स हर महीने में 2 महीने में अपना जो मोडस ऑपरेंडी तरीका वारदात है उसको लगातार चेंज करते रहते हैं। और साइबर हमारी भाषा में इसको हाउस अरेस्ट बोलते हैं, जो इन्होंने एक नया तरीका अपनाया था। इसके बारे में हमने स्टूडेंट्स को बताया है कि किस तरह से आप लोगों के अंदर डर का माहौल बनाया जाता है कि भी आपके खिलाफ CBI में शिकायत हो चुकी है, आपके खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत हो चुकी है, यदि आप किसी को इन्फॉर्म करोगे तो हम आपके खिलाफ केस स्टार्ट कर देंगे, आपका कैरियर से ख़राब हो जाएगा और आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो इस तरह से डराया जाता है। हमने बच्चों को बताया यदि इस तरह की कोई शिकायत होती है तो तुरंत हमारा जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पर इन्फॉर्म करें, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन उस पर बताएं। यदि आप विद्यार्थी हो अपने टीचर्स को बताएं और साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करें। क्योंकि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का ये कि सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म वो है इसकी रिपोर्टिंग करना। सबसे पहले इन्फॉर्म कहाँ किया जाए, किस तरह से अपनी शिकायत को दर्ज करवाया जाए? सबसे आसान तरीका है कि जो राउंड द क्लॉक हमारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 उस पर हम कॉल करें। कॉल करते ही ये हमारा बड़ा इफेक्टिव नंबर है। और हरियाणा का अगर आज का डेटा बताऊं मैं तो करीब 335 शिकायतें आज के दिन हमें प्राप्त हुई थी और 1,85,00,000 रुपये का फ्रॉड हरियाणा में जो शिकायत प्राप्त है उनमें हुआ है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन हमने उन पे काम करते हुए 1,05,00,000 रुपये को होल्ड करवाया है। तो हरियाणा पुलिस की ये दक्षता है साइबर क्राइम में कि लगातार जो हम पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पर साइबर क्राइम को रोकने में बने हुए हैं। और मेरी सबसे यही अपील है, यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर तुरंत कॉल करें और साइबर क्राइम के विंग से हमको कट ऑफ करने में हमारी सहायता करें। नशे को लेकर के भी लगातार धरपकड़ की जा रही है, नशा हाँ बिल्कुल, जो दूसरी चुनौती हमारे साइबर क्राइम के साथ साथ दूसरी चुनौती जो युवाओं के लिए है वो हमारा है नशा। पिछले दिनों से नशे के खिलाफ काफ़ी हमारी सरकार ने और हमारे अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए हैं, उस पर हमारा प्रयास लगातार जारी है। फिर भी बार बार स्टूडेंट्स को अवेयर कराया जाता है क्योंकि लाइफ ऐसी है, अगर इनकी जो पावर्स हैं, इनकी जो एनर्जी है उसको हम अगर सही दिशा में इसको मोड़ पाएंगे तो देश का ये एक उज्जवल भविष्य देश का बनाएंगे। तो उसी दिशा में इनको हमने बताया जाता है कि किस तरह से इन्होंने नशे से दूर रहना है। और यदि कोई नशे का आदी युवक अपना साथी यार दोस्त हो जाता है तो किस तरह से उसको हम रेमेडीज़ दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की सहायता से सरकारी हॉस्पिटल से मेडिसिन दिलवा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं और उसको नशे से बता सकते हैं।